बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ढेरों खुशियाँ नसीब करे। ये देखिए जी, ये मेरा ड्रेस था जो मेरा व्लॉग की तरफ से मुझे गिफ्ट आया था। उसमें गिव अवे हुआ था तो उसमें मैंने हिस्सा लिया था ना, तो मेरा नाम निकला था, तो उसकी उन्हों की तरफ से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा फिर ना गिफ्ट आए थे। तो एक ये ड्रेस था, ये देखिए बहुत प्यारा ड्रेस है, कॉटन का ड्रेस है। इसके ऊपर ये ना प्रिंट सा हुआ है, ये मुझे इसका नाम नहीं आता, मतलब ये क्या चीज़ होती है इसके ऊपर जो लगी होती है ना। तो ये अगर हल्का हो तो फिर तो ये उतर जाता है, लेकिन ये अच्छा है इंशाल्लाह। तो इसको मशीन में नहीं धोते, इसको ऐसे ही जो है ना हाथ से धोते हैं ताकि ना ये ऊपर से उतरे नहीं। तो इसकी मैं बहुत प्यारी आपको डिज़ाइनिंग जो है शर्ट की भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह, और स्लीव की और ट्राउज़र की भी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे करनी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आगे आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत प्यारा जो है ना ड्रेस है। ये देखिए जिसमें लिखा हुआ है जी, क्या हुआ जी हमें इंग्लिश नहीं आती, गोरों को भी तो पंजाबी नहीं आती। फ़नी सा एक क्लिप था। ये देखिए ये जो इसके ऊपर होता है ना, ये उतर जाता है अगर हम मशीन में ना वॉश करेंगे तो। ये देखिए जिस तरह। तो इसको अच्छे से जो है वो हम स्लिंग करेंगे, वो भी मैं बताऊंगी। ये देखिए जी, ये एक ड्रेस था जो मैं सिलाई कर रही थी, तो इसके मैं घेरे के ऊपर और बाजू के ऊपर ना आगे मैं डिज़ाइनिंग करूंगी। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि वो डिज़ाइनिंग जो है वो मैं आपसे शेयर करूं। और एक दो पिक्चर है जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है कि उनको मसला, जिन जिन चीज़ों का मसला आता है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। तो अगर बात करें कि स्लिंग कपड़े को कैसे करते हैं, तो कभी शर्ट और कमीज़ को, दोनों शर्ट को और शलवार को इकट्ठा एक तांबिये में नहीं करते, अलग-अलग करते हैं। ये देखिए इस तरह आपने पानी लेना है और नमक लाज़मी डालना है, तो फिर आपने शलवार, सिर्फ़ शलवार डालनी है और नल के नीचे रखना है, ताकि अगर जब शर्ट करें ना, तो नल के नीचे रखना है अच्छे से, जो है ना वो उसका पानी जो है बहता जाएगा, तो कलर नहीं छोड़ेगा फिर एक दूसरे को। सही हो गया? तो ज़रूर इस टिप को कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब पिछले दिनों परेशान रही, बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। ये कुछ मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही, क्योंकि इतना मतलब बड़ा मेरा नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। इधर का मौसम जो है गुजरांवाले का बहुत जो है वो ख़राब हुआ है, मतलब बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं काफ़ी दिनों से। 1-2 दिन का गैप होता है, फिर बारिशें आती हैं, तो बारिशों की वजह से ही मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ ना। तो आगे देखें कि मैंने चूज़े रखे थे। आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा कि मुर्गों की आवाज़ आती है जो मेरे घर में थे। तो मेरे पास 25-30 जो है वो मुर्गियाँ मुर्गे थे। ये देखिए ये पिंजरा था उनका। ये मैंने पिंजरा खुद बनाया, ये सारा लकड़ी का काम जो है वो मैंने खुद किया। तो इसकी जो छत है ना, वो जैसे ये दरवाज़ा है ना, आप देखें इस दरवाज़े के ऊपर जैसे लकड़ियाँ लगी हुई हैं, ऐसे ही मैंने छत के ऊपर लगाई थी। और इसके ऊपर मैंने शॉपर नहीं डाला था। तो जब बारिश आई ना, तो ये ऊपर जो छत अभी रखा हुआ है ना, कोई चांद गाड़ी का वगैरह का छत है, ये बाद में रखा था। तो वो सारा पानी जो है वो नीचे गया, और जितनी मुर्गियाँ थी मेरी, 20 मुर्गी और 3-4 मेरे मुर्गे थे, वो सारे भीग गए। तो वो 2 दिन में सारे ही वो मर गए। मतलब इतनी ठंड की वजह से ना, तो इतना नुकसान में तकरीबन मेरा 25-26 हज़ार का नुकसान हुआ था। मतलब मुझे इतना दुख हुआ, चलो पैसों की तो नहीं बात, लेकिन वो जाने गई। अब ये एक चूज़ा है जब मेरे पास बस बचा, इसको मैं बहुत सँभाल सँभाल के रख रही हूँ। तो बहुत मुझे जो है ना, इतना मुझे दुख हुआ कि मैं क्या आपको बताऊँ, मेरा इतना मतलब नुकसान हो गया। तो बस ज़िंदगी का हिस्सा, इस तरह की ऊँच-नीच होती है, लेकिन ये है कि बंदे को बहुत तकलीफ़ होती है इस तरह का काम हो ना। देखिए जी, ये मेरे हस्बैंड जो है वो रेड़ी लगा रहे थे। नाले के ऊपर सौदा लगा रहे थे, मैंने थोड़ी-सी इनकी वीडियो बनाई है। तो ये देखिए जी, ये मौसम्मी है और ये चकोतरे हैं, ग्रेप फ्रूट जिसको बोलते हैं ना। ये बहुत अच्छा होता है जिनका मैदा ख़राब हो, शुगर वग़ैरह का मसला हो, और इसको खाने से यकीन करें कि इतना फ़ायदा होता है ना। और जो पतला होना चाहते हैं वो भी इसको ज़रूर खाएँ, उससे भी बड़ा जो है वो फ़र्क पड़ता है। ये देखिए जी, ये है पपीता इसको बोलते हैं। हाँ जी, ये देखिए जी, ये पपीता है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक फॉर वॉचिंग।